नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज प्रजापति लेकर आया हूँ आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालरापाटन के सर्विस के स्टूडेंट मंच पर क्लास 10th के लिए 2 नंबर का टॉपिक घटिका चित्र सहाय समय लेखनम। फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो में आपने अब तक पहरों के बारे में पढ़ा है। पहर कहने का अर्थ पहर होता है घंटों के बारे में पढ़ा है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी घड़ी में 24 घंटे होते हैं तो वहाँ पर 3-3 घंटों के अंतराल में एक पहर होता है। इस पहर को जब हम 3 घंटे के पहर को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं, 24 घंटे से डिवाइड करते हैं तो पूरे दिन के 8 पहर हमें दिखाई देते हैं। जी हाँ, 8 पहर जो कि 4 दिन के और 4 रात के होते हैं। इन पहरों के माध्यम से हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम इन पहरों को समझ सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने 4 पॉइंट्स बताए थे। एक पहला पॉइंट था पूर्ण वादनम का, दूसरा पॉइंट था सपाद वादनम का, तीसरा पॉइंट बताया था सार्ध वादनम का, चौथा पॉइंट बताया था पादोन वादनम का। यदि हम गणित के अंकों के माध्यम से इनको समझेंगे तो हमारी घड़ी में इस तरह से प्रदर्शित होता है 0.00। कहने का अर्थ ये है कि जब आपकी घड़ी में पूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि 12 बजी है, 1 बजी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इस तरह से यदि पूरी बजती है यानी कि पूरा टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, तो हम उसे पूर्ण वादनम के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अगला जो 15 मिनट को हम सपाद कह सकते हैं। जी फ्रेंड्स, हम 15 मिनट को सपाद कह सकते हैं, यानी कि हम जब हमारी हिंदी भाषा में सवा बजने को कहते हैं, उस सवा को हम संस्कृत में सपाद कहकर प्रदर्शित कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, 15 मिनट यानी कि 15 मिनट को हम संस्कृत में सपाद कहते हैं। जी फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 30 मिनट को फ्रेंड्स हम सार्ध कह सकते हैं, जो हम कहते हैं कि 6:30, 5:30, 4:30, 3:30, 2:30, 1:30, 12:30, 11:30, 10:30, 9:30, 7:30, 6:30, इस तरह से जब हम कहते हैं तो उस साढ़े को हम संस्कृत में सार्ध कहते हैं। आइएगा फ्रेंड्स, जिस 45 मिनट को हम हिंदी में या अपनी भाषा में पौने कहते हैं, जैसे कि 4:45 बज गई, 4:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 1:45, 2:45, हम इस तरह से जब हम कहते हैं अपनी घड़ी में, तो हम उस पौने को यानी कि उस पौने को हम संस्कृत में पादोन कहकर प्रदर्शित कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके सामने गणित के अंकों वाले डिजिट के माध्यम से संस्कृत में लिखने का एक तरीका बताया है। जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ। संस्कृत भाषा में हम इसे इस तरह से कह सकते हैं। गणित के अंकों में इस तरह से और हिंदी के अंकों में हम इसे जैसे कि पूर्ण, जैसे कि
सवा, जैसे कि साढ़े, जैसा कि पौन। जी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको तीनों ही माध्यम से आपको घड़ी प्रदर्शित करना सिखाया है। जी फ्रेंड्स, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम हमारा क्रम देखेंगे कि किस तरह से हम अब यहाँ पर मिनटों के जो अदर मिनट्स होते हैं उन मिनटों के बारे में बात करेंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक घंटों के 3-3 घंटों के पहर को हम इस तरह से प्रदर्शित कर रहे थे। जी फ्रेंड्स, अभी तक 3-3 घंटे के पहर को इस तरह से प्रदर्शित किया है। आइए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने मिनट यानी कि एक घड़ी में जब हम देखते हैं कि 12, 9, 3, 6, जब हम देखते हैं कि आपका छोटा कांटा 3 पर होता है या और बड़ा कांटा किसी पर भी एक डिजिट पर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 8 ले लिया है। 8 बजने में कुछ ही मिनट की मतलब 3:40 होने में कुछ ही मिनट का पहर बाकी है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम अपने ये मिनट्स की सुई होती है जो सेकंड की सुई होती है जो लगातार घूमती हुई रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अब आपको सामने बताना चाहूँगा कि आपकी घड़ी में यहाँ पर 3:38 हो रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि 7 का पहर है और ये 8 का पहर है। जब हम इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको 5 मिनट का अंतराल नज़र आता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर 37 या 38 के माध्यम से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिजिटल घड़ी नहीं है, यहाँ पर मैंने बोर्ड्स पे बनाई है, तो यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे अंक हो सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं जैसे कि आपकी घड़ी में 3:38 हो रहे हैं, तो हम इसको संस्कृत में प्रदर्शित कैसे करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें मिनट्स को संस्कृत में क्या कहा जाता है। कहते हैं मिनट्स को, तो आइए फ्रेंड्स, मिनट्स को कहते हैं पलोत्तर। जी फ्रेंड्स, मिनट्स को पलोत्तर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पलोत्तर जब आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें 38 को पहले लिखना होता है। 38 को संस्कृत में अष्टत्रिशंत कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, संस्कृत में इसे अष्टत्रिशंत कहा जाता है। अष्टत्रिशंत पलोत्तर। उसके बाद हमें मिनट्स को लगाना होता है पलोत्तर, और उसके बाद आगे वाला जो समय है वो देना होता है। जी, पलोत्तर, त्रय और बजने को हम वादनम कहते हैं, जो हमें कहना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपके सामने आपको इस तरह से संस्कृत में प्रदर्शित करना है। समय इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, मैं अगले उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपकी घड़ी में 12:05 हो रहे हैं, तो हम इन 5 मिनटों को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमें इसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आपकी घड़ी में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट यानी कि हमें संस्कृत में 60 तक संख्या वाचनम का बोध होना चाहिए। इसे क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ संख्या वाचनम का ज्ञान अवश्य करवाऊंगा। आइए फ्रेंड्स, मैं बताता हूं आपको संख्या वाचनम।
जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि एकः, एका, एकम, द्वि, द्वौ, द्वा, त्रय, त्रीणि, त्रिस्थ, चार, चतुर्थ, चतस्त्र, चत्वार। जी फ्रेंड्स, आगे क्रम में देखिए, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नौ, दस। जी फ्रेंड्स, 10 तक ये क्रम गिनती आपके सामने। ग्यारह, एकादश, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, 15, पंचदश, 16, षोडश, 17, सप्तादश, 18, अष्टादश, 19, एकोनविंशति, एकोनविंशति, 20, विंशति, 21, एकविंशति, 22, द्विविंशति, 23, त्रयोविंशति, 24, चतुर्थ विंशति, 25, पंच विंशति, 26, षष्ठ विंशति, 27, सप्तविंशति, 28, अष्टविंशति, 29, एकोनत्रिशंत या नवविंशति। इसे दो तरह से कह सकते हैं, 30, त्रिशंत। आइए फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 31, एकः त्रिशंत, 32, द्वि त्रिशंत, 33, त्रयत्रिशंत, 34, चतुर्थ त्रिशंत, 35, पंच त्रिशंत, 36, षष्ठ त्रिशंत, 37, सप्त त्रिशंत, 38, अष्ट त्रिशंत, 39, एकोन चत्वारि शत 40
चत्वारिंशत्। जी फ्रेंड्स, इसी क्रम में इकतालीस एकः चत्वारिंशतः, 42 द्विचत्वारिंशतः, 43 त्रयचत्वारिंशतः, 44 चतुर्थ चत्वारिंशतः, 45 पंच चत्वारिंशतः, 46 षष्ठ चत्वारिंशतः, 47 सप्त चत्वारिंशतः, 48 अष्ट चत्वारिंशतः, 49 एकोन पंचाशतः, 50 पंचाशतः, जी फ्रेंड्स, लास्ट 51 वाली डिजिट यहाँ पर देखेंगे। 51 एकः पंचाशतः, 52 द्वि पंचाशतः, 53 त्रय पंचाशतः, 54 चतुर्थ पंचाशतः, 55 पंच पंचाशतः, 56 षष्ठ पंचाशतः, 57 सप्त पंचाशतः, 58 अष्ट पंचाशत, 59 एकोन षष्ठी और 60 को हम षष्ठी कहते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको 60 तक इसलिए बताई है क्योंकि आपकी घड़ी में 60 मिनट होते हैं। जी फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 60 तक की संख्या का बोध होना अति आवश्यक है। जी फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर 60 तक बताई है, तो इन संख्याओं के माध्यम से हम संस्कृत में प्रदर्शित संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपकी घड़ी में मान लीजिए 12:35 हो रहे हैं, तो आपको मैंने जब संख्या ज्ञानम में बताया है कि किस तरह से आपको संख्या लिखनी है। 12:35 को हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, आइए फ्रेंड्स 12:35 को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। आइए फ्रेंड्स, 12:35 को प्रदर्शित करने के लिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 35 मिनट को हम पहले लिखेंगे और कहेंगे पंच त्रिशंत पलो। अब उसके मिनट के बाद में यानी कि हम पंच त्रिशंत तो लिख दिया हमने, यानी कि 35 मिनट हो रहे हैं। यदि हम इसको हिंदी में कहते हैं तो 35 मिनट कहते हैं, और संस्कृत में हम जब पंच त्रिशंत लिखते हैं तो मिनट को भी लिखना पड़ेगा, यानी कि पलोत्तर हमें लिखना पड़ेगा, पलोत्तर। और उसके बाद में हम हमारी घड़ी में कितनी बज रही है 12, तो हम उसको द्वादश वादनम
यानी कि 12 बजने को हम वादनम कहा जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, पंचत्रिशंत पलोत्तर द्वादश वादनम, इस तरह से संख्या प्रदर्शित की जा सकती है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि इस तरह से हम पलोत्तर देखते हैं, यानी कि मिनट्स के उदाहरणों को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपकी घड़ी में मान लीजिए 1:42 होते हैं, तो आप किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि 42 मिनट को पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको कहा जाता है द्विचत्वारिंशतः। अब मिनट को पलोत्तर लिखना पड़ेगा, पलोत्तर, और यहाँ पर इसको एक वादनम करना पड़ेगा। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर द्विचत्वारिंशत पलोत्तर एक वादनम। इस तरह से फ्रेंड्स हमें यहाँ पर संख्या ज्ञान की अतिक आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि किस तरह से हम गणित के अंकों के माध्यम से संस्कृत की भाषा सीख सकते हैं। जी फ्रेंड्स,